हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर मैं एक्सरसाइज 2.1 को ही कंटिन्यू करूँगा। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन और एग्जांपल हैं वो इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो अब आगे वाले प्रश्न जो हैं उनके अंदर हम लोगों को समीकरण को हल करना है। बेसिकली हमें इसके अंदर जो चर x और y हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करना है। तो इसके अंदर पहले है प्रश्न नंबर 17। इक्वेशन है sec इनवर्स x अपॉन ए माइनस sec इनवर्स x अपॉन बी इज इक्वल टू दी sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। sec इनवर्स को लेके हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इन सबको cos इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ। और sec का उल्टा cos होता है तो अंदर वाली वैल्यू को भी हमने व्युत्क्रम में बना लिया। तो ये बन गए cos इनवर्स b अपॉन एक्स, यहाँ बन गया cos इनवर्स 1 अपॉन बी, यहाँ पर बन गया cos इनवर्स 1 अपॉन ए। एक काम और करता हूँ, जो ए के पद हैं उनको एक तरफ कर लेता हूँ और जो बी वाले पद हैं उनको एक तरफ। इसलिए इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इस पार्ट को राइट हैंड साइड में। ये पार्ट शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर बन गया cos इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन ए, और इक्वल में है cos इनवर्स b अपॉन एक्स प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन b। अब दोनों साइड में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। जो कि आप जानते हैं। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बनेगी cos इनवर्स a अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर विद इन द रूट, और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर विद इन द रूट। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। राइट हैंड साइड की वैल्यू बनेगी cos इनवर्स b अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर विद इन द रूट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर विद इन द रूट। दोनों साइड्स में कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। देखिए अब a से a कैंसिल और यहाँ पर b से b। बाकी जो बच गया उन दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों साइड में cos का इन्वर्स है। दोनों साइड से cos इन्वर्स को हटा दूँ तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन द रूट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर विद इन द रूट इज इक्वल टू दी, बाकी जो बचा इस साइड में ही 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन द रूट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर विद इन द रूट। अब इसमें फिर से देखिए, दोनों साइड में 1 अपॉन एक्स है, उसको हमने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो माइनस है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा वो है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन द रूट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी, माइनस कैंसिल होके 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन द रूट और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर विद इन द रूट। यहाँ से हमने इसको वर्क कर दिया ताकि रूट हट जाए। वर्क करने पर जो बचेगा वो है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे जैसे है बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये कहानी है लेफ्ट हैंड साइड में।
राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 माइनस 1/b² माइनस b² प्लस b² इंटू 1/b²। ध्यान से देखिए, दोनों साइड में 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और a² से a² लेफ्ट साइड में, और b² से b² राइट साइड में कैंसिल हो रहा है। बाकी जो बचा उसको लिख लिया, वो है 1 माइनस 1/a² माइनस a²/x² प्लस जो रिमेनिंग है लेफ्ट साइड में वो है 1/x² इक्वल टू दी माइनस 1/b² माइनस b²/x² प्लस 1/x²। इसमें भी 1/x² वाले पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचा है उसके अंदर हम एक काम करने वाले हैं, x² वाले पदों को मैं एक तरफ कर रहा हूँ और जो कांस्टेंट पद है उनको एक तरफ कर रहा हूँ। तो इसको उधर शिफ्ट किया और इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू दी a²/x² माइनस b²/x², क्योंकि हमें अल्टीमेटली x का मान ही ज्ञात करना है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बनेगा, इसका एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आएगा a² b², यहाँ पर आएगा माइनस b² प्लस a²। यहाँ पर कॉमन लिया 1/x², तो बाकी बचा a² माइनस b²। ध्यान से देखिए, दोनों साइड में जो कोष्ठक में वैल्यू है वो एक जैसी है, तो इनको आपस में काट दिया। इनको काटने के बाद जो बचा वो ये है कि x² इक्वल बनेगा a² इंटू b²। ये हमने वज्र गुणा से ज्ञात किया है। तो नेक्स्ट स्टेप्स में x इक्वल क्या बन जाएगा, ab, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इक्वेशन दी हुई है cos इनवर्स x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x/x² माइनस 1 इज इक्वल टू दी 2π/3। ये किसी न किसी फॉर्मूले के जैसे हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस का फ़र्क है, और यहाँ पर भी प्लस और माइनस का फ़र्क। अगर ये ना होता तो शायद ये फॉर्मूले बन जाते। तो इस फ़र्क को दूर करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोस इनवर्स के अंदर एक माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जिससे ये स्टेप कुछ ऐसा बन जाएगा। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया, इसी हिसाब से मैंने tan इनवर्स के बटे में से माइनस कॉमन लिया, तो वो माइनस यहाँ शिफ्ट, और बाकी बचा 2x/1 माइनस x इज इक्वल 2π/1 बन गया 3। अब दो सूत्र पढ़ रखे हम लोगों ने, एक तो cos इनवर्स माइनस x का, जिसका आंसर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और एक पढ़ रखा है tan इनवर्स माइनस x का, जिसका आंसर बनता है माइनस tan इनवर्स x। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं यूज़ करूँगा। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करने के बाद का स्टेप बन जाएगा विच इम्प्लाई पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², और माइनस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में ये पाई माइनस ये फॉर्मूला बनता है 2 tan इनवर्स x का, और आगे भी फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x का इज इक्वल टू 2π/3। अगले स्टेप में ये बना पाई माइनस 4 tan इनवर्स x इज इक्वल 2π/3। यहाँ से 4 tan इनवर्स x का मान बनेगा पाई माइनस 2π/3। इसके बाद
राइट हैंड साइड में जो हमारे पास आंसर है उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा π/3। तो यहाँ से tan इनवर्स x का मान 4 का भाग लगाने के बाद बन जाएगा π/12। हमें x का मान चाहिए तो x का मान बनेगा tan π/12। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में जो हमारे पास समीकरण है वो है कोट इनवर्स 2x + 1 प्लस कोट इनवर्स 4x + 1 इज इक्वल टू दी कोट इनवर्स x²/2। मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जिसका आंसर होता है कोट इनवर्स xy - 1 अपॉन y + x। इस फॉर्मूले को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। कोट इनवर्स 2x + 1 इंटू 4x + 1 - 1 अपॉन 4x + 1 प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोट इनवर्स x/2। अब दोनों साइड से हम कोट इनवर्स को हटा देते हैं, ये वाले कोट इनवर्स को। जब दोनों साइड से कोट इनवर्स हट जाएगा तो बाकी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई जो भी करना है, जोड़ना घटाना है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ये आ जाएगा 8x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 साथ चल ही रहा है, बटे में दोनों कोष्ठकों को अगर मैं जोड़ दूँ क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है तो बन जाएगा 6x प्लस में 2 और इक्वल में चला है x² / 2। इसके बाद अगला स्टेप बन जाएगा 8x² प्लस 6x और 1 से 1 कैंसिल, बटे में 6x प्लस 2 और इक्वल में x² / 2। अगले स्टेप में 8x² प्लस 6x बटे में से कॉमन लिया 2 तो यहाँ पर बचा 3x प्लस में 1 और इक्वल में चल रहा है x² / 2। बटे वाले 2 को दोनों साइड से काट दिया, बाकी का कर लिया वज्र गुणा, तो 8x² प्लस 6x का मान बन जाएगा x² गुणा में 3x प्लस 1। जो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 8x² प्लस 6x, राइट हैंड साइड वालों का मल्टीप्लाई किया तो 3x³ और प्लस में x²। सबको एक ही साइड में शिफ्ट किया उधर, तो इधर बचेगा 0, उधर 3x³ प्लस x², इधर से गया 8x² तो उधर जाके -8x², इधर से 6x गया तो उधर जाके बन गया -6x। तो ये इक्वेशन बनेगी 3x³ 1 में से 8 गया तो -7x² और -6x इक्वल टू दी 0। अब इस समीकरण को हल करने के लिए ध्यान से देखिए, इस पूरी इक्वेशन में से x कॉमन आ सकता है और x को कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा 3x² -7x और -6 इक्वल 0। इसका मतलब या तो x बराबर 0 होगा या 3x² -7x -6 बराबर 0 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा 0 प्राप्त हो रहा हो तो उनमें से कोई एक 0 होती है। मैंने यही किया है सिर्फ। अगले स्टेप में इसमें एक मूल हमारे पास या एक हल मिल गया x बराबर 0, बाकी 2 हल इस समीकरण से प्राप्त होंगे क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण है। तो इसको हम लोग श्री धराचार्य सूत्र से हल करते हैं और वो सूत्र होता है x इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac का रूट और बटे में 2a। तो इस इक्वेशन के अंदर a, b और c के मान आपके सामने, a का मान 3 है, b का मान -7 है और c का मान -6। तो इस आधार पर
x का मान आएगा माइनस माइनस यानी +7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 -4a और c का मान -6 विद इन द रूट अपॉन 2a। यहाँ से मिलेगा 7 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा इन सब का रूट वालों का जोड़ 121 का रूट और बटे में आ जाएगा 6। 121 के रूट का मान आता है 11 और बटे में 6। इस आधार पर अगर हम प्लस लेते हैं तो x का मान बनेगा 7 + 11 बटे में 6 यानी कि 3। और अगर हम माइनस लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं तो x का मान आएगा 7 - 11 बटे 6, जिसका आंसर बनेगा -4 बटे 6 यानी कि -2 बटे 3। इसका मतलब इस समीकरण में x के मान 0, 3 और -2 बटे 3 होंगे। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर समीकरण दी गई है tan इनवर्स x + 7 बटे में x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 बटे में x इक्वल में पाई माइनस tan इनवर्स 7। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x + 7 बटे में x - 1 प्लस x - 1 बटे में x बटे में 1 माइनस x + 7 बटे x - 1 और गुणा में x - 1 बटे में x इक्वल में पाई के स्थान पर मैंने रख दिया tan इनवर्स 0 और आगे चल रहा है माइनस tan इनवर्स 7। लेफ्ट हैंड साइड वाले को थोड़ा हल करते हैं। इसमें कोई चीज़ कैंसिल मत करना, हम लोग एलसीएम से एलसीएम को कैंसिल करने वाले हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ऊपर वाले का एलसीएम बनेगा x - 1 इंटू एक्स और नीचे वाले का भी एलसीएम बनेगा x - 1 इंटू एक्स। तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो ये है, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा x - 7 से और x - 1 का मल्टीप्लाई होगा x - 1 से और बीच में आ जाएगा प्लस। तो इस आधार पर हमारा आंसर बनेगा कुछ x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस x - 1 का स्क्वायर बटे में x - 1 इंटू में x, ये इसकी वजह से बना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ और माइनस x + 7 गुणा में x - 1 इक्वल में इसके ऊपर भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू में y। तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड से tan इनवर्स को रिमूव कर दिया, बाकी जो बच रहा है उसको सॉल्व करता हूँ। x² + 7x और x - 1 के होल स्क्वायर को खोला तो x² - 2x + 1 अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई किया तो x² - x, इनका मल्टीप्लाई किया तो -x² -6x और +7 माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए इधर जो बचा वो बचेगा सिर्फ -7। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सॉल्व किया, ऊपर देखिए आप x² और x² मिलके ऊपर बना देंगे 2x² और 7x में से 2x गया तो बच गया 5x और प्लस में 1 बटे में x² से x² कैंसिल होगा, बाकी बचा -7x और प्लस में 7 और इक्वल में चल रहा है 7। अब इनका यहाँ से कर लिया वज्र गुणा। जैसे ही मैं इसका वज्र गुणा करूँगा तो अगला स्टेप बनेगा 2x² + 5x + 1 और इक्वल में 49x - 49। नेक्स्ट स्टेप में सारे पदों को एक तरफ किया तो 2x² + 5x - 49x
+1 + 49 इक्वल 0। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू थी उनको सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अगला स्टेप बनेगा 2x² -44x और +50 इक्वल 0। इन सब में से कॉमन आया 2, तो x² -22x +25 इक्वल 0। 2 का RHS में भाग लगा दिया तो बाकी x² -22x +25 इक्वल 0। इसको हम लोग श्री धराचार्य सूत्र से हल कर लेते हैं। श्री धराचार्य सूत्र से हल करेंगे तो x का मान आएगा -b + -b² -4ac का रूट अपॉन 2a, जिसको हल करते हैं तो आगे आएगा 22 ± 384 का रूट और बटे में 2। अगले स्टेप में 22 ± 384 का मतलब होता है 4 गुणा में 96, तो इसको लिखा 4 गुणा में 96 बटे में 2। 4 को रूट से बाहर किया तो ये बन जाएगा 22 ± 2 √ 96 और बटे में 2। अंश में से कॉमन आ सकता है 2, तो बाकी बचेगा 11 ± √96 और बटे में भी चल रहा है 2, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल। बाकी जो बच गया वो है 11 ± 96 का मतलब होता है 16 गुणा में 6। 16 को बाहर करूँगा रूट से तो आ जाएगा 4, तो 4√6। ये x के 2 मान आ गए जो इस समीकरण के मूल होंगे। 21वें क्वेश्चन में जो समीकरण दी गई है वो दी गई है sin इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल में पाई बटे में 4। मैं काम करता हूँ, मैं इस साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करूँगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/√5 का मतलब क्या बनता है। इसको हल करना मैंने बताया था कि किसी को भी किसी के इनवर्स में चेंज करना तो बहुत आसान काम है। साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब लंब का मान 1 है और कर्ण का मान √5। अब इस बेस पर अगर हम आधार का मान ज्ञात करें तो आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से जो आएगा 5 - 1 का रूट, यानी आंसर बन जाएगा 2। इस आधार पर अगर हम कोट का मान निकालें तो हम कोट को जानते हैं। कोट क्या होता है? कोट का मतलब होता है आधार बटे में लंब। आधार का मान 2 है, लंब का मान 1 है, तो यहाँ पर कोट इनवर्स के अंदर आ जाएगा 2/1 यानी कि 2। बाकी सब चीज़ों को एक बार हटा देते हैं। तो इस बेस पर हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये वैल्यू यूज़ करूँगा तो इक्वेशन बन जाएगी कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल π/4। नेक्स्ट स्टेप में कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 × x - 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू दी π/4। अगले स्टेप में कोट इनवर्स को RHS में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर आया 2x - 1 बटे x + 2, उधर जाके बन गया कोट π/4। कोट π/4 का मान 1। इसके बाद हमने कर दिया वज्र गुणा। वज्र गुणा करते ही ये इक्वेशन बन जाएगी 2x - 1 इक्वल x + 2। x वाले पदों को एक तरफ शिफ्ट कर दिया और संख्याओं को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, जिससे हमें आंसर मिलेगा x = 3, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को करने के लिए पहले हमें थोड़ी सी एक काम और कर लेना चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है बड़ी। पहली बात कि tan 15 डिग्री के बारे में हमारा क्या विचार है। कक्षा 11 में ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो tan 15 डिग्री का मतलब बनता है tan 45 - 30, जिस पर tan a - b का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर बन जाएगा tan 45
माइनस टेन 30 बटे में 1 प्लस टेन 45 गुणा में टेन 30। सब मान हमारे पास होते हैं, तो 1 माइनस 1 बटे रूट 3 बटे में 1 प्लस 1 गुणा में 1 बटे रूट 3। इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा रूट 3 माइनस 1 बटे में रूट 3 प्लस 1। जिसको हम थोड़ा और आगे हल करते हैं तो रूट 3 माइनस 1 बटे में रूट 3 प्लस 1 गुणा में रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। इसको विधि का नाम होता है परिमेयकरण, जिसमें हम लोग हर का रूट हटा देते हैं। तो जिससे ऊपर वाली तो वैल्यू बन जाएगी रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर बटे में है a प्लस बी और a माइनस बी, तो जिसका आंसर बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूँगा तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बटे में आएगा 3 माइनस 1। ऊपर वैल्यू बनेगी 4 माइनस 2 रूट 3 और बटे में 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो बाकी बचा 2 माइनस रूट 3 और बटे में 2 है तो ये कैंसिल। कुल मिला के बात ये हुई कि tan 15 डिग्री का मान आएगा 2 माइनस रूट 3। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास क्वेश्चन में 1 बटे में 2 प्लस रूट 3 है। इसमें भी हमने हर का जो परिमेयकरण है वो किया, यानी रूट हटाया, तो अंश और हर में इसकी गुणा 2 माइनस रूट 3 से कर दिया, जिसके बाद ये वैल्यू बनेगी ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 बटे में a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ओवरऑल 1/2 प्लस रूट 3 का मान बन जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसको अपने क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है ये आपको सिखाने के लिए था कि ऐसा होता है। तो हम लोग 22वें क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसे करने वाले हैं कि हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। क्या कि 1/2 रूट 3 का मान कितना होता है 2 माइनस रूट 3 एवं tan 15 डिग्री का मान होता है 2 माइनस रूट 3। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं दी गई समीकरण, इससे आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दी गई समीकरण है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1/x और इक्वल में tan इनवर्स 1/3। इस माइनस वाले पद को तो उधर ले जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पर 3 इंटू tan इनवर्स, ये जो कोष्टक में मान लिखा इसकी जगह लिख दिया 2 माइनस रूट 3। ये माइनस वाला पद उधर गया तो बन गया tan इनवर्स 1/x, उधर लिखा हुआ है प्लस का tan इनवर्स 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 गुणा, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से आएगी 15 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3। 15 का 3 से गुणा करते हैं तो 45 डिग्री, जिसको रेडियन में लिखा तो π/4। इनको चेंज कर लिया कोट में, तो पहला बन गया कोट इनवर्स x और दूसरा बन गया कोट इनवर्स 3। राइट हैंड साइड में कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। तो ये बन जाएगा कोट 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में 3। ये कोट का इन्वर्स है π/4 लेफ्ट हैंड साइड में। कोट इन्वर्स को उठा के LHS में ले आया तो ये बन जाएगा कोट π/4 इक्वल में 3x माइनस 1 बटे में x प्लस 3। कोट π/4 की वैल्यू होती है 1, बाकी 3x माइनस 1 बटे में x प्लस में 3। जब इसका वज्र गुणा किया तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 3x माइनस 1 इक्वल x प्लस 3।
x की वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट किया तो 3x माइनस एक्स, और बाकी संख्याओं को एक तरफ शिफ्ट किया तो 3 प्लस 1 यानी कि 4। यहाँ से 2x का मान आ जाएगा 4, 2 का भाग लगाते हुए x की वैल्यू बचेगी 2, जो कि इस समीकरण का हल होगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस मुझे थोड़े का कम लगते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो आपको उनको हल करने का मज़ा मुझे लगता है कुछ और ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इस क्वेश्चन की एक एक लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साइन 2, फिर एक कोष्टक, फिर कोस इनवर्स, फिर एक मंजिला कोष्टक, उसके बाद बुक में लिखा हुआ है 6+, वो एक्चुअल में कोट है, वो मिस्टेक है, उसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। और उसके बाद लिखा है 2 tan इनवर्स x, फिर कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक, और इक्वल में लिखा हुआ है 0। सबसे पहले हम लोगों को ये जो कोष्टक में 2 tan इनवर्स x है इसका फॉर्मूला लगाना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन, ये 2, उसके बाद कोस इनवर्स, फिर मंजिला कोष्टक, फिर कोट, और यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं इस सूत्र को, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में ये साइन, ये 2, ये कोष्टक, ये कोस इनवर्स, फिर मंजिला कोष्टक। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती, कहने का मतलब सिंपल फंक्शन में और दूसरे फंक्शन में चलते हुए अगर एक कोट होता और एक कोट इनवर्स होता तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके लिए मैं इनवर्स फंक्शन को चेंज कर लेता हूँ, कोट को वैसे रहने दिया, इस tan इनवर्स के स्थान पे लिख दिया कोट इनवर्स। और आप जानते हैं जब tan को कोट में बदला जाता है, tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनके अंदर की वैल्यू का भी हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2x। ये मंजिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और इक्वल में 0। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो इनको हटा देंगे। यहाँ पर साइन 2 कोस इनवर्स, इन दोनों वैल्यू को सेम होने का मतलब मेरा है एक इनवर्स और एक सिंपल फंक्शन, तो बाकी बचा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू दी 0। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को, ये आपको ज़्यादा मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं काम करने वाला हूँ। ये एक इनवर्स फंक्शन है इसके अंदर, तो इस इनवर्स फंक्शन को मैं, ये इनवर्स फंक्शन एक कोण ही तो होगा, तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माना कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू दी थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू दी 0। अब साइन 2 थीटा को अगर मैं हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लिखूँ तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू दी 0। 2 का भाग मैंने RHS में लगा दिया, तो 0 में भाग देने पर ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू दी 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो साइन थीटा इक्वल 0 होगा या कोस थीटा इक्वल 0 होगा। अब अगर साइन थीटा इक्वल 0 है तो एक बार इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं, क्या कोस थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है, का रूट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी 0। अब हम एक काम करते हैं, थीटा हमारी जो मानी हुई चीज़ है उसकी वैल्यू हम वापस रखते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें मैंने थोड़ी सी ये मिस्टेक कर दी, मुझे कोस की बजाय साइन को बदलना था और मैंने कोस को ही बदल दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक किए देता हूँ। बताता हूँ अभी ऐसा क्यों करना है। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विद इन द रूट इक्वल 0, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू दी 0। अब समीकरण नंबर 2 में हमारे पास कोस थीटा का मान है, ध्यान से देखिए, कोस इनवर्स में कोस इनवर्स को उधर ले जाऊँ तो कोस थीटा का मान है, वो मान हम इन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। जैसे इन इक्वेशन के अंदर ये वाला मान पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स
स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर विद इन द रूट इक्वल 0, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू दी 0। अगर इस इक्वेशन को हल करते हैं पहले वाली को, तो इसका मतलब बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1, और इसको अगर वज्र गुणा करके हल करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। LHS में अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो दूसरी साइड में वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, चाहे वो प्लस 1 हो चाहे माइनस 1। और यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का मान निकालें तो आ जाएगा 1। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। बाकी आंसर निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए एक बार लेता हूँ प्लस लूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू दी 1, और माइनस लूँगा, मैं दोनों को स्टैक बाय स्टैक एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल क्या बन जाएगा -1। इनके वज्र गुणा कर लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दी 2x, यहाँ पर वज्र गुणा किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दी -2x, जिससे आगे जाके इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू दी 0, और इससे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू दी 0। अगले स्टेप में इन दोनों इक्वेशन को श्री धाराचार्य सूत्र से हल कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने स्टेक बनाया है उसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू दी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद इन द रूट अपॉन 2a, और राइट हैंड साइड में जो स्टैक बनाया उससे x का मान आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद इन द रूट अपॉन 2a। तो इससे जो मान आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पर इस रूट के अंदर बन जाएगा रूट 8 और बट्टे में 2, और उधर बनेगा 2 प्लस माइनस रूट 8 और बट्टे में 2। दोनों आंसर ऑलमोस्ट एक जैसे से आएंगे। ये -2 प्लस माइनस 8 का मतलब होता है 2 रूट 2 बट्टे में 2, इधर भी 8 का मतलब 2 रूट 2 बनाया और बट्टे में 2। अंश में से दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए आप 2 2, तो यहाँ पर बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि बटे वाले 2 से अंश वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस में रूट 2। यहाँ पर भी x का मान आ रहा है और यहाँ पर भी x का मान आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल 6 वैल्यू मिल रही हैं आप लोगों को। 2 तो पहले हम लोगों ने ज्ञात कर ली थी प्लस माइनस 1 वाली, और 2 आपको ये मिल गई, सॉरी 4 आपको ये मिल गई। इस आधार पर x की जो मान आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस 1, और इन 4 वैल्यू को भी जो हमने यहाँ निकाली हैं, इन 4 वैल्यू को भी अगर हम इकट्ठा करके लिखना चाहें तो उसका आंसर ये बन सकता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो है समीकरण दी हुई है tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल में π/4। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा यूँ सॉल्व करते हैं। पहले जो tan इनवर्स 1/4 लिखा है उसको लिख लिया cot इनवर्स 4, और जो tan इनवर्स 1/6 है उसको लिख लिया cot इनवर्स 6। फिर लिखा हुआ है प्लस में 2 tan इनवर्स 1/5, इसको ऐसे रहने दिया, और जो ये प्लस में tan इनवर्स 1/x है इसको ले गया राइट हैंड साइड में जहाँ पर ऑलरेडी है π/4,
और वहाँ पर बन गया माइनस tan इनवर्स 1/x। नेक्स्ट स्टेप में जो पहले दो पद हैं इन पर कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ किया, और जैसे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी कोट इनवर्स 4 गुणा 6 माइनस 1/4 प्लस 6। दूसरा जो पद बचा हुआ है अभी हमारे पास, इस पद के ऊपर मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल में π/4 की जगह लिख लिया कोट इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/x की जगह लिख लिया कोट इनवर्स x। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा, इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब अगले स्टेप में ये बन जाएगा कोट इनवर्स 24 माइनस 1/10। दूसरा पद जो है उसमें बनेगा tan इनवर्स, ऊपर वाला पद तो 2/5, नीचे एलसीएम लेने के बाद बनेगा 24/25, जो ऊपर आगे बन जाएगा 25/24। राइट हैंड साइड में फिर से हमने कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, जिससे बन जाएगा कोट इनवर्स 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में है कोट इनवर्स 23/10 प्लस tan इनवर्स, इसके अंदर 25 से 5 कैंसिल होके बचेगा 5 और 2 का भाग 24 में दिया तो गया बराबर, जिसके आधार पर ये बन जाएगा 5/12 इक्वल में कोट इनवर्स में है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में एक काम कर लेते हैं, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में वापस चेंज कर दिया, जो कि बन गया 10/23 प्लस में है tan इनवर्स 5/12। राइट हैंड साइड में कोट इनवर्स का बना दिया tan इनवर्स, तो अंदर वाली वैल्यू भी व्युत्क्रम में बन गई। ऐसा इसलिए किया ताकि सारे मान एक जैसे हो जाएं। लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू द tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। दोनों साइड से tan इनवर्स को हटा दिया, बाकी एलसीएम लेने के बाद आएगा 120 प्लस 115 बटे में 23 का गुणा 12 से करूँगा तो 276, 10 का गुणा 5 से किया तो 50 इक्वल में x माइनस 1/x प्लस 1। यहाँ से वैल्यू बनेगी 235/226 इक्वल में x माइनस 1/x प्लस 1। इनका वज्र गुणा किया तो ये बनेगा 235x प्लस 235 इक्वल में 226 x माइनस में 226। x वाले पदों को एक तरफ किया तो 235x माइनस 226x, और कांस्टेंट या संख्याओं को एक तरफ किया तो माइनस 235 और माइनस में 226। लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा 9x, राइट हैंड साइड में बन जाएगा माइनस 461। इस आधार पर x की वैल्यू मिलेगी माइनस 461/9, जो कि और आगे हल नहीं हो सकती, अतः यही इसका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि इसमें x भी है और y भी है, तो हम इसमें लिखते हैं दी गई समीकरण। इसे हम युगपत जो होती है समीकरण उसकी तरह हल करेंगे। पहली समीकरण है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल में 2π/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगाया। और दूसरी समीकरण है
कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल में पाई बटे 3। अब यहाँ से आपने करना क्या है, या तो इक्वेशन नंबर 1 को प्योरली कोस में बदल लो, या इक्वेशन नंबर जो भी हमने दूसरी लिखी है इसको हम प्योरली साइन में बदल लें। तो मैं दूसरी इक्वेशन को ही साइन में चेंज कर रहा हूँ। तो दूसरी इक्वेशन जो है उसको साइन में बदलने के लिए हम यहाँ एक सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि पूरक कोणों के योग का मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बटे 2। इस इक्वेशन को समीकरण 2 में प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 में प्रयोग करने पर तो मेरा बेसिकली जो इसमें काम है वो क्या है, समीकरण नंबर 2 में मैं कोस इनवर्स एक्स की जगह मान रखूँगा जो अभी हमने सूत्र लिखा है उससे। तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी हिसाब से मैं कोस इनवर्स वाई की वैल्यू भी रखूँगा। तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस बाहर है, पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स वाई और इक्वल में पाई बटे 3। इसको थोड़ा हल करते हैं। ये पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोष्ठक खोला तो माइनस पाई बटे 2 प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल में पाई बटे 3। मुझे लगता है पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल में पाई बटे 3। ये समीकरण नंबर 3। तो हमने 2 को सूत्र की सहायता से थोड़ा हल कर लिया। अब हम समीकरण 1 और 3 पे फोकस करेंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर अगर हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल होगा और साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई मिलकर बना देंगे 2 साइन इनवर्स वाई। इसी हिसाब से RHS को जोड़ूंगा तो 2 पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3। तो यहाँ से अगला स्टेप बनेगा 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल, इसको एलसीएम लेके हल करूँगा तो उत्तर आएगा 3 पाई बटे 3 यानी कि पाई। 2 का इधर भाग लगा दिया तो साइन इनवर्स वाई का मान आएगा पाई बटे 2। इस आधार पर वाई की वैल्यू बनेगी साइन पाई बटे 2। साइन इनवर्स को उठा के RHS में ले आए तो यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 1। तो इस समीकरण को हल करने पर वाई का मान कितना बन जाएगा 1। ये वाई का मान आ गया। अब हम लोग समीकरण 1 में से 3 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 3 घटाने पर उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स में साइन इनवर्स जुड़ जाएगा और सॉरी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 3 बन जाएगा। ये 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो आएगा पाई बटे 3। 2 का भाग लगा दिया तो साइन इनवर्स एक्स का मान आ गया पाई बटे 6। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बनेगी साइन पाई बटे 6 और साइन पाई बटे 6 का मान होता है 1/2। तो एक्स का मान आ गया 1/2। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसके बाद मैं बताऊँगा उदाहरण, लेकिन मेरे हिसाब से आपको उदाहरण पहले अपने आप करने चाहिए। अगर ना समझ में आए तो मेरी इस वीडियो की आप हेल्प लीजिए। उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 मुख्य मान वाले एग्जाम्पल है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अपने आप ही सॉल्व करने चाहिए। ना समझ में आए तो इस वीडियो में देख लेना। तो उदाहरण नंबर 1 में मुख्य मान का जो फर्स्ट ए क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। जब x की वैल्यू जब होती है नेगेटिव तो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। अब माइनस को बाहर जैसे है वैसे रहेंगे, साइन का मान 1/2 आता है
30 डिग्री यानी पाई बटे 6 पर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसका बी पार्ट है tan इनवर्स माइनस रूट 3। वही माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो माइनस tan इनवर्स रूट 3, माइनस बाहर tan की वैल्यू रूट 3 आती है 60 डिग्री पर यानी पाई बटे 3 पर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी हिसाब से सी पार्ट है sec इनवर्स रूट 2। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो sec का मान रूट 2 आता है 45 डिग्री यानी पाई बटे 4 पर। तो इस प्रश्न में हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस विधि से अगर आप करेंगे तो बुक वाली एक बड़ी विधि से आप बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद है उदाहरण नंबर 2, जिसमें हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैं LHS का यूज़ कर रहा हूँ और LHS है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए पहली बात तो 4 गुणज वाला मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, तो मैं इस 4 को लिखूँगा 2 गुणा 2 और फिर लिखूँगा tan इनवर्स 1/5। कोष्ठक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी जो 2 पद बचे हैं उसमें जो चिन्ह जिसका चिन्ह है प्लस उसको मैंने पहले लिख लिया और जिसका चिन्ह माइनस है मैंने उसको बाद में लिख लिया। पहले वाले पार्ट पे मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एक 2 बाहर है उसको बाहर आने दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। ये x² से नीचे बन गया 1/25। बाकी जो 2 पद बचे हुए हैं ये वाले, इन पर हमने फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1/99 माइनस 1/70 बटे में 1 प्लस 1/99 गुणा में 1/70। अगले स्टेप में ये 2 बाहर रहने दीजिए जैसे है। ये tan इनवर्स ये बनेगा 2/5 गुणा में नीचे बनेगा 24/25 जो कि वापस ऊपर आएगा तो 25/24। ये क्वेश्चन में भी पीछे भी आ चुका है ऐसा। प्लस में tan इनवर्स। जब आप इस पार्ट को हल करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है ये। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आप देखिए कि इसमें अंश और हर में एलसीएम बनेगा 99 गुणा में 70। तो वो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 70 माइनस में 99 और बटे में आएगा 99 गुणा में 70 और प्लस में 1। अगले स्टेप में यह है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 12 यानी कि 5/12। और इस स्टेप का आंसर बनेगा प्लस tan इनवर्स माइनस 29/6931। अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है इसके अंदर माइनस आ रहा है तो हम लोग tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो अगला स्टेप यहाँ पर बनेगा 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 29/6931। अब फिर से अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पहला पद हमारा है 2 वाला उसके ऊपर हम वापस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 2 गुणा में 5/12 बटे में 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर बनता है 25/144। और अगला पद है माइनस tan इनवर्स 29 का भाग जब हम 6931 में देंगे तो बचेगा 1/239। जो पीछे वाला पद है उसके अंदर अब अंश और हर में 29 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 1/239। इसके बाद जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आंसर बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर कैंसिल होके बचा 6 यानी 5/6। और नीचे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे बचेगा 119/144 जो ऊपर आके बनेगा 144 बटे में 119।
माइनस टेन इनवर्स 1/239। 6 का भाग 144 में जाएगा 24 बार। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टेन इनवर्स है उसके अंदर बनेगा 120/119 माइनस टेन इनवर्स 1/239। इस पर हमें वापस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाना है। जब ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स 120/119 एक्स, ये माइनस, फिर वाई का मान 1/239 बटे में 1 प्लस 120/119 गुणा में 1/239, जिसको हम फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो अंश और हर का एलसीएम तो एक जैसा आने वाला है, कुछ भी कटेगा नहीं। बाकी सबका गुणा करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले 120 का गुणा जब आप 239 से करेंगे, मेरे कहने का मतलब इनका गुणा, तो हमारे पास आंसर आएगा टेन इनवर्स के अंदर 28,680 और 119 का गुणा 1 से करेंगे तो 119 बटे में 119 का गुणा 239 से करने के बाद आएगा 28,441 और 120 का गुणा 1 से करने पर आएगा 120। ये वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स घटाने और जोड़ने के बाद 28,561 और बटे में भी 28,561। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बच जाएगा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और यही है आपकी RHS। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, पहले भी आता रहा है, तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें जो सिद्ध करना है उसके अंदर वैसे कुछ खास समझ में नहीं आता, तो हम इसके अंदर भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। जब कुछ समझ में ना आए तो सबसे छोटे कोण को थीटा मान लिया जाए। तो इसके अंदर हम लोग सबसे जो छोटा कोण है वो आपके पड़ा है LHS में, और वो कोण है टेन इनवर्स। दिखने में छोटा नहीं है लेकिन उसको छोटा समझ के चलना है। a-b/a+b का रूट इनटू में 10x/2, ये सब वैल्यू है टेन इनवर्स के अंदर, और इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा। इसको थीटा मानने के बाद ध्यान से देखिए कि यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू बनेगी a-b/a+b का रूट इनटू में 10x/2। एक काम और करते हैं, इसका वर्ग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर tan² थीटा बन जाएगा a-b/a+b और इनटू में 10² x/2। तो इसको हम लोग पूरे को ही इक्वेशन नंबर 1 लगाए थे, जिसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वैसे ही कर लेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ tan के पदों में होता है 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जितने पार्ट को मैंने थीटा मान लिया है, जब आप इस क्वेश्चन की LHS साइड में एक पार्ट को थीटा मान लेते हैं तो LHS में बन जाता है 2 थीटा। अब RHS में पड़ा है कोस इनवर्स, उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके सोचें तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर बन जाएगा कोस 2 थीटा। इसलिए मैं यहाँ पर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अब वो मैंने tan वाला ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने tan थीटा का मान ही निकाला है, तो इस आधार पर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम लोग RHS के अंदर tan² थीटा का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस a-b/a+b इनटू में 10² x/2 अपॉन 1 प्लस a-b/a+b इनटू में 10² x/2। अब आपने बस इस RHS वाले पार्ट को हल करना है, बाकी पर्सन अपने आप सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ एडजस्टमेंट करना, और वो एडजस्टमेंट ही इस क्वेश्चन की पहचान है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें अंश और हर का एलसीएम बनेगा a+b, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देंगे। एलसीएम लेने के बाद की स्थिति बनेगी a+b माइनस a-b और 10² x/2 अपॉन, नीचे भी यही कहानी, बस जो चिन्ह है उनका फ़र्क है। तो a+b प्लस a-b
इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये सारे कोष्ठक खोल लेते हैं। तो ये बनेगा a प्लस बी, कोष्ठक खोल लिए और इनका आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आ गया माइनस से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बटे में थोड़े चिन्ह का फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें सेम, a प्लस बी प्लस a इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में a वाले पदों और b वाले पदों को इकट्ठा करना है। तो a वाले पदों में से a कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी हिसाब से b वाले पदों में जब b कॉमन लूँगा तो बाकी बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बटे में भी ऐसे ही होगा, लेकिन वह जो चिन्ह है उनका फ़र्क पड़ेगा, तो बन जाएगा a इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस b इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस बेस पर अब आपको अंश व हर में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो से भाग देना है। ये अंश और हर में भाग देने का मतलब होता है कि प्रत्येक पद में भाग लगा दीजिए इस चीज़ का। तो जैसे ही आप यूं करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए a वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। दूसरे पद में ध्यान से देखिए, ऑलरेडी ये वाला पद है, तो जब इसी पद में इसी पद का भाग लगेगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ b। बटे में यही पद यहाँ भी है, तो जब इसी पद में इसी पद का भाग लगेगा तो यहाँ पर बन जाएगा a और प्लस में b इंटू बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो और बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। ऐसा करते ही एक हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है कोस टू टू ए का, वो होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, हाफ एंगल वाला, जो कि इस क्वेश्चन की शुरुआत में भी हमने यूज़ किया है, वो इसके ऊपर यूज़ करना है। तो यहाँ पर बन जाएगा a कोस एक्स प्लस बी बटे में a प्लस बी कोस एक्स। हम जो सॉल्व कर रहे थे वो सॉल्व कर रहे थे कोस टू थीटा को, तो यानी कोस टू थीटा की वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो b प्लस ए कोस एक्स बटे में a प्लस बी कोस एक्स। हम इस आंसर तक पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, कोस को लेफ्ट से उठा के हमें राइट में लाना है। तो हमारे पास बचेगा टू थीटा इक्वल में कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स अपॉन a प्लस बी कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में थीटा हमारी मानी हुई चीज़ थी, उसका मान वापस रख दिया, तो बन जाएगा टू टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का रूट इंटू टेन एक्स बाई टू। ये वापस मैंने समीकरण एक का प्रयोग किया, इक्वल में कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। ये आपने प्रश्न सिद्ध कर दिया। बिल्कुल इसके जैसा विविध प्रश्नमाला का आखिरी क्वेश्चन भी है, मैं वहाँ पर आपको फिर से याद करवाऊँगा कि हमने ऐसा प्रश्न हल किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मज़ेदार रहा हो। अगला है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में जो हमें सिद्ध करना है, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ कर रहा हूँ और वो है टेन पाई बटे 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a बटे बी प्लस 10 पाई बटे 4 माइनस 1/2 और कोस इनवर्स a बटे बी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक काम करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए कि इतना पोर्शन इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन जो हम इस प्रश्नावली के संदर्भ में कर रहे हैं तो वो किसी न किसी कोण को व्यक्त करता है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ
कि जो ये 1/2 और कोस इनवर्स A/B है ये किसी कोण थीटा के इक्वल है। इस आधार पर ध्यान से देखिए, इसको आगे हल करें तो कोस इनवर्स A/B का मान क्या बन जाएगा 2 थीटा। इसका मतलब कोस 2 थीटा का मान क्या बन जाएगा A/B। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 लगा के रखते हैं, देखते हैं आगे जाके इसका क्या यूज़ हो सकता है। ये वैल्यू जब मैंने LHS में रखी तो इस वैल्यू के आधार पर LHS का मान बदलकर बन गया 10 π/4 का मतलब 45 डिग्री प्लस थीटा, और प्लस में 10 π/4 का मतलब 45 डिग्री और माइनस में थीटा। अब इन पे हम लोग 11वीं कक्षा के जो सूत्र हैं tan A + B और tan A - B उसका यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा LHS हमारे पास tan 45 प्लस tan थीटा बटे में 1 माइनस tan 45 और tan थीटा, बीच में चिन्ह है प्लस का, फिर है tan 45 माइनस tan थीटा बटे में 1 प्लस tan 45 और tan थीटा। tan 45 का मान 1 होता है तो उसके आधार पर ये ऊपर बनेगा 1 प्लस tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। दूसरे पद में ऐसा ही, लेकिन सिर्फ चिन्ह का फर्क, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan थीटा। इसको थोड़ा हल किया एलसीएम वगैरह लेके, तो इसका एलसीएम लेने के बाद की स्थिति क्या बनेगी, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला मान कैसे आया, ये हमने इनका मल्टीप्लाई किया और बीच में लगाया प्लस, और नीचे आएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, जो कि हरों का गुण है। सबसे आसान होता है इस प्रकार से एलसीएम लेना। इसके बाद इसको हल किया तो ऊपर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा बटे में A + B और A - B है तो बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ऊपर 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कैंसिल, बाकी चीज़ें बन रही हैं 2 बार, तो उसमें से 2 कॉमन, तो बचेगा 2 गुणा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, इसमें एक छोटा सा काम करने वाला हूँ जो मुझे यहाँ से मालूम चल रहा है। 2 को बाहर रखिए, इस पद को कुछ यूँ करके लिख रहा हूँ, 1 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जो अंश वाला पद था इसको उठा के मैं बटे में ले गया। अगला पद ये 2 गुणा में, ध्यान से इस पोर्शन के ऊपर आप थोड़ा माइंड कीजिए, ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इस हाफ एंगल वाले फॉर्मूले को यूज़ किया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का मान हमारे पास है और वो कोस 2 थीटा का मान हम यूज़ करते हैं, तो 2 गुणा में कोस 2 थीटा का मान है A/B, जिसमें हमने थीटा मान रखा है। उस इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं समीकरण नंबर 1 को। तो हमने समीकरण 1 से ये मान लिखा। अगले पद में ये बटे वाला A/B ऊपर आएगा तो बन जाएगा 2B/A। ये मैंने समीकरण 1 से लिखा है कोस 2 थीटा का मान, और यही कौन सी साइड है, RHS। तो कई बार एक इनवर्स फंक्शन को थीटा मानने से भी क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में हमारे को दिया गया है, उसके बाद हमें कुछ सिद्ध करना है दी गई वस्तु के या दिए गए मान के आधार पर। दिया गया है कि कोस इनवर्स x/A प्लस कोस इनवर्स y/B इक्वल टू दी अल्फ़ा। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस पर हम लोग कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, कोस इनवर्स
एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोल एक्स स्क्वायर आऊँ लेकिन वो है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू दी एल्फा। कोस को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के RHS में लेंगे तो कोस इनवर्स का उधर जाके बन जाएगा कोस, उधर एल्फा है तो यहाँ पर आएगा एक्स बटे ए इंटू वाई बटे बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विद इन द रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर विद इन द रूट और इक्वल में बन जाएगा कोस एल्फा। अगले स्टेप में कोस एल्फा को LHS में शिफ्ट किया तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस एल्फा, और ये जो माइनस वाला पूरा पद है इस पूरे पद को RHS में शिफ्ट कर दिया तो वो माइनस से बन जाएगा प्लस, बाकी सेम रहेगा जैसा था बिल्कुल वैसा ही, बस जो आगे माइनस लगा हुआ तो वो माइनस बन गया प्लस। अब हम लोग जो हमें उत्तर चाहिए उसके आधार पर हम लोग इसका रूट हटाएंगे और रूट हटाने के लिए कर देते हैं वर्क करने पर LHS तो बनेगी एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस एल्फा का होल स्क्वायर, और RHS में बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू में कोस अल्फा। राइट हैंड साइड को थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, इन दोनों कोष्टकों का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया दूसरे कोष्टक के साथ तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए दोनों साइड में एक चीज़ में कॉमन है, वो ये है, प्लस में है दोनों, तो इनको हटा दिया। इनको हटाने के बाद बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको थोड़ा ठीक करता हूँ। वो बाकी बचा हुआ जो है वो है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा इक्वल 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें कुछ पदों को हम लोग लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे और कुछ पदों को राइट से लेफ़्ट में लाएंगे। तो इन पदों को जब मैंने लेफ़्ट में लाया तो यहाँ पर बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस पद को राइट में ले गया, नहीं सॉरी, कोस स्क्वायर अल्फा को उधर ले गया तो बाकी जो इधर बचा उसको इधर ही रख दिया, उधर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिए ये है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाता है साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिए आपको यही सिद्ध करना था इस प्रश्न में। उदाहरण नंबर 6 में आपको एक समीकरण को हल करना है। दी गई समीकरण है कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दी लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग इसके अंदर एक फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स वाला, जो कि होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने इस दी गई समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करा है, ना कि राइट हैंड साइड में। तो इस आधार पर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 tan इनवर्स ए प्लस 2 tan इनवर्स बी।
ध्यान से देखिए, पहला पद है कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। तो इस सूत्र में और उस पार्ट के अंदर सिर्फ x और a का ही फ़र्क है, इसी हिसाब से दूसरे पार्ट में सिर्फ x और b का ही फ़र्क है। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। राइट हैंड साइड को मत छेड़िए, जैसा है वैसा ही रखिए। सारे पदों में 2 2 2 आ रहा है, तो सब पदों में 2 का भाग लगा दिया, तो ये सब 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बचा उस पर हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, तो बनेगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, और इक्वल में जैसा है बिल्कुल वैसा रहने दीजिए tan इनवर्स x। दोनों साइड में जो tan इनवर्स है उसको रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ से a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी का मान आएगा x, यानी हमें यहाँ से x का मान मिल गया। ये समीकरण का हल है। बहुत ही आसान था ये प्रश्न। इसके बाद है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में हमें सिद्ध करना है। उस सिद्ध करने के लिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड का यूज़ कर रहा हूँ, और लेफ़्ट हैंड साइड है कोस, एक बड़ा कोष्ठक, फिर है tan इनवर्स, फिर मंझला कोष्ठक, फिर है साइन जिसके अंदर छोटा कोष्ठक, और उसके अंदर है कोट इनवर्स x। इसको हल करना है, अपने आप उत्तर बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में चेंज करना है। पहले आप इन 2 पार्ट पे फोकस कीजिए, आपको कोट इन्वर्स को साइन इन्वर्स में बदलना है। तो इसके लिए इन एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में चेंज करना मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोट इन्वर्स x का मान साइन इन्वर्स के पदों में क्या आता है। इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पार्ट हल करके दिखा देता हूँ। कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, और इस x का मतलब हमने समझ लिया x बटे 1। तो आधार का मान x और लंब का मान 1। इस आधार पर कर्ण का मान आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो हमें साइन का मान निकालना है, और साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण। तो इस आधार पर लंब बटे कर्ण का मान क्या बनेगा, 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। ये जो वैल्यू आ रही है ये यहाँ पर रख देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब जो चीज़ आपको समझ में आ गई उसको मैं हटा देता हूँ। इसको क्वेश्चन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए बस। इसके बाद ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो LHS क्या बन जाएगी, LHS बन जाएगी कोस tan इनवर्स, ये साइन, फिर साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, बाकी जो बचेगा वो है कोस tan इनवर्स और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। अगला काम इसी हिसाब से हम लोगों को करना है। अब हमें कोस और tan इनवर्स को आपस में हटाना है, और इसके लिए हमें tan इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम ये नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं, हम इसको पूरा हल करके दिखाएंगे। और वो हल करने का सिस्टम क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि मानना tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल क्या है, थीटा। वैसे अगर आप हम जानते हैं भी लिख दें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से tan थीटा का मान 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और tan थीटा होता है लंब बटे में आधार। इस बेस पर लंब का मान बन जाएगा 1 और आधार का मान बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसलिए कर्ण का मान बनेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, जो कि आंसर बनाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट। इस बेस पर हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस बेस पर कोस थीटा का मान क्या बन जाएगा, कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और कर्ण का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट। इस बेस पर थीटा की वैल्यू बन गई कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट, और थीटा का मान था tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, जिसकी वैल्यू आएगी cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट। ये मान समीकरण नहीं, LHS में रखने पर, LHS में मान रखने पर, जब ये मान LHS में रखा जाएगा तो LHS क्या बन जाएगी, बाहर था cos और अंदर था tan इनवर्स, उसकी जगह आ जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट। यहाँ से cos इनवर्स को हटा दिया तो बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रूट, और जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। अगर आप सीधा हम जानते हैं वाले मेथड से भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद यहाँ लिख देना हम जानते हैं कि tan इनवर्स इसकी वैल्यू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से भी हो सकता है ये। इसके बाद है उदाहरण नंबर 8। इसमें एक समीकरण को हल करना है। दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण है tan इनवर्स 1 बटे में a माइनस 1 इक्वल tan इनवर्स 1 बटे x प्लस tan इनवर्स 1 बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये बटे वाली वैल्यू को हम लोग चेंज करके ऊपर लाते हैं, तो इसके लिए हमें इन फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो tan का उल्टा होता है cot इनवर्स, तो इसके बाद पहले पार्ट में बन जाएगा a माइनस 1 बटे में 1, बटे वाले 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी हिसाब से RHS से बनेगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब LHS को तो वैसे ही रहना दीजिए, RHS में cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा x इंटू में y जो कि है a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बटे में x प्लस में y जो कि है a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखा, cot इनवर्स a माइनस 1। दोनों साइड से cot का इनवर्स हटा दिया, बाकी जो बचा है वो कुछ ऐसा है, a माइनस 1। RHS में जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और जो गुणा करने वाला वो पार्ट गुणा कर देते हैं। तो ऊपर तो बनेगा a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और बटे में एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बटे में बचेगा a स्क्वायर प्लस 1। इनका कर दिया वज्र गुणा, वज्र गुणा किया तो a माइनस 1 का गुणा a स्क्वायर प्लस 1 से होगा, और इक्वल में है a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इनका मल्टीप्लाई किया सारे कोष्ठक का, तो a क्यूब प्लस a माइनस a स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल में चल रहा है a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। दोनों साइड में माइनस 1 से माइनस 1 को कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा है उनको सबको एक तरफ शिफ्ट किया। इधर लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब है, राइट हैंड साइड से a स्क्वायर एक्स को लाया तो माइनस a स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में एक मिनट, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है माइनस का, उसको उठा के लाया LHS में, तो यहाँ पर बना प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर हमारे पास है। RHS में है x, उसको उठा के इधर लाया तो यहाँ पर बन गया a माइनस एक्स और इक्वल में 0, उधर वाला कुछ भी नहीं बचा। अब पहले दो पार्ट में से कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो बाकी बचा a माइनस एक्स। बाकी जो ये दूसरे वाला पार्ट है
कोष्टक लगा लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले पार्ट पे भी कोष्टक का इस्तेमाल किया। अभी बताता हूँ इसके पीछे कारण। इस ट्रिक से इसके गुणनखंड हो जाएंगे और इस आपको x के 2 मान मिल जाएंगे। तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स माइनस इसके गुणनखंड की ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, और प्लस में ए माइनस एक्स इक्वल टू दी 0। सारों में से कॉमन आ सकता है, देखिए ए माइनस एक्स, ये कॉमन लेने के बाद बचा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स और प्लस में ए के इक्वल में 0। थोड़ा ठीक करते हैं, तो ए माइनस एक्स यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1 और 0। जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा 0 होता है, इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी। इसका मतलब या तो ए माइनस एक्स इक्वल 0 या ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से पहली समीकरण से x का मान निकालें तो आएगा a, और दूसरी समीकरण से x का मान निकालें तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये इस समीकरण का हल हो गया। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर इस एक्सरसाइज में या इस एग्जाम्पल्स में आखिरी है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें एक दी गई समीकरण को हल करना है, और वो दी गई समीकरण क्या है? दी गई समीकरण है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x का मान पाई बटे 3। ये देखने को क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा लग रहा है, लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें x भी और y भी, जबकि इसमें सिर्फ x और x ही है। पहला काम तो मैं साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ पूरक कोण वाले सूत्र से, दोनों ही साइन को। इसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ साइन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो उसमें रूट दोनों पदों में आता है, जबकि कोस इनवर्स में रूट सिर्फ एक ही पद में आता है। अभी बताता हूँ इसका मतलब। इतना काम किया, ये मैंने इस सूत्र का इस्तेमाल किया है, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2 वाले का। इस बेस पर इन दोनों पदों को उधर ले गया और पाई बटे 3 को इधर ले आया। पाई बटे 2 और पाई बटे 2 मिलकर बना देंगे पाई, उधर से आया पाई बटे 3 यानी माइनस पाई बटे 3, ये इधर बच जाके उधर बन गए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x। पाई में से पाई बटे 3 गया तो 2 पाई बटे 3, और इस पर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगा दिया, जो बनेगा कोस इनवर्स x इंटू में y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोल वाई स्क्वायर रहा हूँ, लेकिन बन रहा है 4x स्क्वायर। अगले स्टेप में कोस को उठा के इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया कोस 2 पाई बटे 3 इक्वल बन गया 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर का रूट। मैं जो आपको कह रहा था एक ही पद में रूट बनेगा, उसका मतलब ये है। देखिए आप, सिर्फ यहाँ रूट बन रहा है, और अगर हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो दोनों पदों में ही रूट बनता है, जिसको वर्ग से हटाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगला स्टेप हम लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोस 2 पाई बटे 3 का मान निकालते हैं, जो आता है माइनस 1/2। इसके माइनस 1/2 आने के बाद बाकी है 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर का रूट। रूट वाली वैल्यू को लाया लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे वो बन गई प्लस, और माइनस 1/2 को ले गया राइट हैंड साइड में, जिससे वो भी बन गया प्लस। अब इससे रूट एक तरफ हो गया, इसके बाद इनका वर्क कर देते हैं। वर्क करते ही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड का वर्ग बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बनेगा 4x की पावर 4 एक मिनट। नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, और RHS में जब होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4x की पावर 4
+1/4 और प्लस में आएगा 2x²। a + b का होल स्क्वायर खोला है RHS में। ध्यान से देखिए दोनों साइड में 4x⁴ से 4x⁴ दोनों के चिन्ह एक जैसे कैंसिल कर दिया। बाकी सबको एडजस्ट किया, ये बना 1 - 5x² इक्वल में 1/4 + 2x²। 1/4 को ले आया लेफ्ट हैंड साइड में और -5x² को ले गया राइट हैंड साइड में। ये बच गया इधर तो 3/4, उधर बन गया 7x²। 7 का भाग लगा दिया तो x² का मान बनेगा 3/4 × 7। तो यहाँ से x का मान आएगा 3/4 × 7 का रूट। हालांकि इसमें प्लस और माइनस आना चाहिए, लेकिन माइनस इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 4 का रूट तो बन जाता है 2 बाहर आके, तो 1/2 3/7 का रूट। ये इस समीकरण का हल बन गया। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बाकी अगले वीडियो में मैं इसकी विविध प्रश्नमाला को भी कवर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई शिकायत या सुझाव हो तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।